हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आपका वेलकम हो चुका है नाज़रीन शाह के ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हो गए और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, अभी हो चुका है नेक्स्ट डे। आज है फ्राइडे और आज मैं बनाने वाली हूँ दाल गोश्त। तो बस उसी की मैं अभी तैयारी कर रही हूँ, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। अभी तक इसके रेडी नहीं है। आज हम लोग नाश्ते में पाव नहीं खाएंगे क्योंकि मैंने इनको बोली हूँ कि आटा मैंने मल कर रखी हुई है। मैंने उनको बोली तो अभी मैंने उनको बोली कि पाव वगैरह मत लेकर आओ। ऐसा राही मेरा नाश्ता मतलब राही देना रोटी नहीं खाता है, तो उसके लिए मैंने बोली पाव लेकर आओ। घर में मैं रोज़ रोटी बनाती हूँ लेकिन उसको खाना नहीं होता है, इसके लिए मैं नाश्ते में भी नहीं बनाती हूँ क्योंकि हम लोग दो ही जन होते तो हम लोग पाव खा लेते, लेकिन रात को तो हमको रोटी लगती है। तो अभी मैं यहाँ पर अदरक लहसुन छील रही हूँ क्योंकि मैं छिलकर नहीं रखती हूँ। मुझे जब भी खाना बनाना होता है तो मैं फ्रेश जब भी मैं छिलती हूँ। तो अभी बस मैं यही काम कर रही हूँ। ये देखिए, अभी वो जब लाएंगे गोश्त तो फिर मैं देखती हूँ अभी गोश्त भी मिलता है कि नहीं, क्योंकि उसका भी कुछ भरोसा नहीं होता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। गोश्त भी अच्छा होना चाहिए तो ही अच्छा लगता है, नहीं तो वरना ऐसी कुछ भी लेके आके खा के मज़ा नहीं है। तो अभी बज रहे, देखो अभी 11 बज रहे। तो चलो अभी मैं जल्दी जल्दी से पहले अदरक लहसुन छील लेती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस, इन्होंने लेकर आ गए थे गोश्त, तो अब मैंने मसाला वगैरह सब कुछ डाल दी हूँ। मेरा आधा ये देखिए, अभी मसाला अच्छे से भुने जाएगा, उसके बाद मैं इसको सीटी ले लूँगी कुकर के। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे दाल भी भिगा ली हूँ और ये दूधिया जिसको अब मैं कट कर लूँगी छील कर। अभी ये मेरा बाज़ार आया है तो ये देख सकते हो आप लोग। तो अभी मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने राफिद का नहाने का पानी रखा, ठीक है। तो अभी काम तो चलता ही रहेगा क्योंकि हो चुकी है सुबह, सुबह है तो काम तो चालू ही रहेगा अभी। तो अब ये हो जाएगा तो उसके बाद मैं यहाँ पे चढ़ा दूँगी दाल। दाल मैंने अच्छे से भिगा के रखी हुई गैस धोकर, क्योंकि ये फिर जल्दी से गल जाती है कि नहीं। ये देखो, इसमें है चना दाल, तुअर दाल, मसूर दाल, मूंग दाल। ये दालों का ही मैं बनाती हूँ, बहुत अच्छा बनता है। तो चलो गाइस, अभी मिलते हैं आपसे थोड़ा टाइम बाद। देखो बर्तन अभी चाय के थोड़े से ही निकले हैं, मेरे बर्तन नहीं होते क्योंकि मैं रात में धो के सोती हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हो मेरा दाल गोश्त बन के रेडी हो चुका है और साथ ही साथ यहाँ पे चावल भी मैं आपको दिखाती हूँ। सब गरम गरम है, अभी बना है, अभी गरम है। ये देखो, ये मैंने बनाई है चावल, अच्छे पके चावल। ये मैंने न्यू चावल लेकर आई थी, आज के लिए स्पेशल लाई हूँ क्योंकि ना गाइस आज कुछ है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखिए, ये भी निकाली हूँ मैंने अभी यहाँ पे धोकर। एक प्लेट भी ले लेती हूँ चावल के लिए। तो गाइस, आज है मेरी नानी की बरसी, तो मैं करा रही हूँ उनकी फातिया। और मेरे नानी को इंतकाल होकर 1 साल हो चुका है, तो आप लोग भी प्लीज़ उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करना। एक्चुअली ये सब तो बेटा ये बेटियों का काम होता है, बट क्या है मेरी नानी के दोनों बेटों का इंतकाल हो गया है, मीन्स मेरे मामू का। तो मेरे मामू लोगों का इंतकाल हो चुका है। अभी उनके पास है ऑलरेडी 3 बेटियां, बट ऐसा है कि मेरी नानी मेरी अम्मी के पास ही रहते थे बहुत पहले से। तो मेरी नानी ने हम लोगों को बहुत संभाले, बहुत बोले तो बहुत संभाले। तो मेरी अम्मी की भी तबीयत बहुत ख़राब है, तो उनको बोली ठीक है तुम मत करो। और वो लोग जहाँ रहते ना वहाँ पे थोड़ा मौलाना वगैरह मिलते नहीं है, फातिया दिलाने के लिए कोई है भी नहीं अम्मी के साथ में कि सब काम कर सके अम्मी। और अम्मी की तबीयत भी ख़राब है, तो मैं उनको बोली तुम टेंशन मत लो, मैं नानी के फातिया दिलाऊंगी, क्योंकि हमारी नानी ने हम लोगों को बहुत संभाले और हमारा बहुत साथ भी दिए हमेशा। जब भी मेरी नानी को पता चलता था कि हम लोग बीमार है या कुछ है, तो ख़ास करके मैं, तो मेरी नानी बेचारी रहते वो लोग घनसोली में, इतनी दूर से वो मुझे देखने के लिए यहाँ पर आते थे। हर वक्त मेरी नानी ने हम लोगों का बहुत साथ दिए। तो आज जब उनकी बरसी है तो उनकी बरसी की फातिया करना मेरा हक़ बनता है, तो मैं ज़रूर करूँगी। ये नहीं है कि मेरी खाला लोग हैं तो वो लोग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, मैं करूँगी। क्योंकि ये मेरे इसमें आया है, मैं बोलते हैं ना अल्लाह ताला भी हर किसी को चुनता है ये सब चीज़ों के लिए, तो शायद ये सब मेरे इसमें हक़ में आता है। तो मैं ज़रूर मेरी नानी की फातिया करूँगी और मुझे अच्छा भी लगा, क्योंकि मेरी नानी ने हम लोगों को हद से ज़्यादा, मतलब हमारी माँ के बाद हमारी नानी, हमारी खाला लोग ने हम लोग को बहुत संभाले। बट हम लोग की नानी ऐसी थी, जब भी हमारी नानी को पता चलेगा ना कि आज निशा बीमार है, मुझे मेरे घर में प्यार से निशा बुलाते हैं, तो जब भी उनको पता चलता था ना तो वो इतनी दूर से आती थी मेरे घर, मतलब जहाँ मेरी अम्मी लोग रहते और मेरे घर का रास्ता 1 घंटे का है। बेचारी मेरी नानी वहाँ से स्टेशन आने के लिए रिक्शा करती थी, रिक्शा के बाद में उनको घनसोली से ठाना आने के लिए एक ट्रेन करना पड़ता है, फिर ठाणे से विक्रोली आने के लिए एक ट्रेन करना पड़ता है, फिर विक्रोली से रिक्शा लेना पड़ता है। जब वो बेचारी मेरी नानी मेरे घर पहुँचती थी, इतनी वो 85 ईयर्स की थी, फिर भी वो मुझे मिलने के लिए इतनी दूर से आती थी। तो
आज मैं उनके लिए इतना खाना बना के पातिया देकर ये सब करूँ तो भी बहुत कम लगता है मुझे, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किए हैं। जब वो बेड पे थे उनको मेरी अम्मी ने ही संभाले हैं, मेरी अम्मी के पास ही वो रहते थे, मतलब संभाले तो सब बेटियों ने भी, ये क्यों झूठ बोलना चाहिए। जब मेरी नानी फर्स्ट टाइम लाइफ में, फर्स्ट टाइम इतने 85 ईयर्स में फर्स्ट टाइम मेरी नानी एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में, तो एडमिट हुई तो मेरी खाला मेरी अम्मी लोग ने सब कुछ करे उनका, और लेकिन लास्ट में उनका यही था कि वो बोलते थे कि मैं मरूंगी तो भी जरीना के घर से ही निकलूँगी, मीन्स मेरी मम्मी। तो वो हमारे घर में ही रहते थे, हमारे बचपन भी उनके सामने ही गया है, हम उनके सामने ही पैदा, हमारे पास ही लिए हैं पहले से। मेरे अब्बा उनको अपने साथ रखते थे, क्योंकि मेरे नाना भी नहीं है, मेरे मामू लोग भी नहीं है, तो हमारी नानी हमारे साथ ही रही है। तो हम लोग से उनको मतलब हम लोग का बहुत अटैचमेंट है उनसे। और लास्ट में वो बोलते भी थे कि जब मैं मरूंगी तो मैं, जैसा मेरी अम्मी जरीना के घर से ही निकलूँगी, तो ऐसे ही हुआ। वो उनको बहुत चाहते थे, वो दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, भले वो लोग लड़ते भी बहुत थे और एक दूसरे को चाहते भी बहुत थे। ऐसा लगता था, हम लोग ही उनको बोलते थे कि नानी मेरी अम्मी इतना तुमसे झगड़ा करती है, तुम दोनों की बनती नहीं है, तो एक काम करो, मतलब मेरी अम्मी नहीं करते थे, दोनों का होता था, दोनों की गलती होती थी। लेकिन हम लोग नानी को ऐसा बोलते थे कि नहीं होता है ना नानी, तो तुम गाँव वाली खाला की तरह चले जाओ। एक खाला हमारे रत्नागिरी में भी रहते, तो वो बोलती थी कि नहीं, अगर मैं चले जाऊँगी तो इसको कौन देखेगा, क्योंकि मेरे अब्बा भी नहीं है, मेरे अब्बा का भी इंतकाल हो चुका है। मेरे अब्बा के इंतकाल के बाद में मेरी अम्मी एकदम टूट चुकी थी, तो मेरे से बोले नहीं जा रहा है। तो फिर उसके बाद मेरी नानी के सहारे हम लोग, ऐसा लगता था कि नहीं कोई बात नहीं, मेरी नानी है, मतलब मेरी अम्मी सेफ़ है। लेकिन अब तो मेरी अम्मी एकदम ही बोलते ना, एकदम ही ढल चुकी है, क्योंकि कोई नहीं है उनके पास में, ना कोई बात करने वाला है, ना कोई। ये हमारा भाई भी जो सुबह से काम पे जाता है तो रात को आता है, उसको भी आते आते 10 बजते 11 बजते, कभी काम की वजह से वो 12 बजे भी आता है घर पर। बच्चे हैं हमारे, और हम लोग, मैं फ़ोन पे रोज़ इसलिए उनसे बात करती हूँ, रोज़ मैं कंटिन्यू रोज़ उनको मैं फ़ोन, भले से मैं किसी को लगाऊँ या ना लगाऊँ, लेकिन मैं अपनी अम्मी को रोज़ फ़ोन करती हूँ। अभी हमारी अम्मी की हालत पहले जैसी नहीं है, क्योंकि उनकी भी एज हो चुकी है, तो उन पर भी मैं ज़्यादा बर्डन नहीं डालती हूँ कि नहीं अम्मी तुम्हारे से अगर नहीं कोई फातिया होती तो चलेगा, मैं अपने घर दिलाऊँगी। जैसा मैं मेरे अब्बा की भी फातिया, ऐसे मेरे अब्बा की पहली फातिया तो मैंने वही दी थी, लेकिन अभी जब भी उनकी बरसी आती है, मेरे अब्बा का भी इंतकाल होकर 5 साल हो चुका है, तो अभी जब भी उनकी बरसी आती है ना, तो मैं अपने घर पर ही दिलाती हूँ। वो भी अपने हिसाब से दिलाते, लेकिन आज उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उनको पता नहीं क्या हो रहा है, और घर में बच्चे भी नहीं है, कोई भी नहीं है, सभी कॉलेज गए हैं, भाई काम पे गए। तो मैं इनको बोली तुम टेंशन बिल्कुल ना लेना, मैं कर दूँगी। तो बस आज मुझे ये मौका मिला है करने का, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर मेरी नानी की फातिया करूँगी। और अभी ये मेरे शौहर भी जाएंगे कब्रिस्तान भी जाके फूल वगैरह डालेंगे, और मैं कुरान शरीफ भी बख्शाऊँगी, मैं 2 कुरान शरीफ उनके नाम पर बख्शाऊँगी। और मैंने आज बनाई हूँ दाल गोश्त, ख़ास मैंने उनके लिए ही बनाई थी फातिया के लिए। ऐसा तो देखो हमारा खाना वो सब तो उनके लिए जाएगा नहीं, मैं फ़कीर को खाना दूँगी वो सब तो नहीं जाएगा, बस ये है कि अब जो मैं पढ़ूँगी वो उनके पास जाएगा। तो इंशाल्लाह जो भी मैंने पढ़ी हूँ वो उनको मैं बख्शाऊँगी। बस मेरी नानी का ऐसा था ना कि जब बच्चे हुए ना, मेरे दोनों बच्चों के वक्त हॉस्पिटल में मेरी नानी ही मेरे साथ रहते थे, ऐसा है। अब मैं बोलती हूँ, जब भी हमारे कुछ पता चलता था ना कि आज निशा बीमार है, तो हमारी नानी इतनी दूर से हमारे लिए आती थी बहुत, और मैं उनको सताती भी बहुत थी मेरी नानी को, मैं उनको बहुत छिड़ती, क्योंकि हमारे घर में मैं बहुत मस्ती करती, तो मैं उनको बहुत छिड़ती थी मेरी नानी को। उनके पास गले में ना सोने की चैन थी, कान का था, तो मैं हमेशा बोलती थी कि नानी तुम ये किसको देगे, नानी तुम ये चैन किसको दोगे। तो मैं और मेरी बहन का बेटा उनको बहुत छिड़ते थे, तो वो हमेशा बोलती थी जो मेरी सेवा करेगा, जो मैं जब बिस्तर पे रहूँगी, जो मुझे देख रेख करेगा ना, मैं सब उसको उसी इंसान को दूँगी। मेरी नानी हमेशा यही बोलती थी, वो बोलती थी कि वो सिर्फ मेरी अम्मी को देगी, जैसा अगर मेरी अम्मी ने उनका सब कुछ करी ना, तो वो मेरी अम्मी को देगी, मेरी नानी ऐसा बोलते थे। तो मैंने तो उनकी कोई चीज़ नहीं ली, मुझे किसी के सोने पीने से कोई मतलब नहीं है। अल्लाह ताला ने बोलते हैं ना, मेरे पास भले से कुछ नहीं, लेकिन मुझे कोई चीज़ से मेरे को हिरस नहीं है, मेरे को सोना पीना ये सब पसंद नहीं। आप देखते हो कि मैं कुछ नहीं पहनती, मुझे खाली इसका बहुत शौक़ है, बाकी कान बीन में पहनने का मुझे कोई शौक़ नहीं है, ना मुझे गोल्ड का तो मुझे बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। मेरा खुद का था तो मैंने कभी नहीं पहनी, मैं नहीं पहनती हूँ, मुझे शौक़ ही नहीं है, मुझे ये सब की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ इतना है, बस मैं हंस खेल के खुश रहूँ, मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि मैं हंसी खेलूँ खुश रहूँ, बस मुझे ये सब चीज़ों का कोई शौक़ नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता मुझे मेरे पास है या नहीं है। तो कोई नहीं, चलो फिर अभी आज फातिया दे देते हैं। मेरी अम्मी बेचारे बहुत ही अपसेट हो गए, क्योंकि वो नहीं दे पाए, और मेरी अम्मी को वो बहुत चाहती थी, मेरी अम्मी भी उनको बहुत चाहती थी। मैं बोली ना, हम लोग झगड़ा करते थे, लेकिन एक दूसरे को चाहते बहुत थे। उनके बाद से मेरी अम्मी और भी बोलते ना एकदम ढल गई है। जब तक मेरी नानी थी तो ठीक थी मेरी अम्मी अभी और भी ढल चुकी है।
क्योंकि अब मेरी अम्मी की भी अभी एज हो ही रही है और उनके पास कोई भी नहीं है जो बात करने वाला होता है, कौन होता है। तो बेचारी मेरी अम्मी भी अभी बहुत कभी भी बीमार ही रहते हैं। कोई नहीं, चलेगा, जान दो, सब जो ऊपर वाले की मर्ज़ी होती है वही। और ऊपर वाले के हम बंदे हैं, ऊपर वाले ने हमको यहाँ पे भेजा है, जब उनका जी चाहे तब वो हमको बुलाएंगे, है ना। इसके लिए कभी भी ऊपर वाले की चीज़ों पे नाराज़ नहीं होना चाहिए। जो ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए, जिस हाल में भी रखे, बस हमको खुश रहना है। चाहे वो अल्लाह ताला ने हमको इतनी, हमारे बोलते हैं ना, सर पे छत दी है, खाना अच्छा दे रहा है, हमको कपड़े अच्छे दे रहा है, तो बस उनका शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में हमको। तो कोई नहीं, चलो अभी मैं मौलाना का इंतज़ार करी, जब वो आएंगे तो फातिया देगी, फिर ये कब्रिस्तान जाएंगे और फ़कीरों को खाना दे देंगे। और उसके बाद बस मेरे सर पे ना ये बहुत, मतलब मेरे सर में ये इतने दिन से मैं इतना टेंशन ले रही थी कि मैं कब नानी की, क्योंकि मेरी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं दे नहीं पा रही थी फातिया। लेकिन कोई नहीं, अब मैं दे दूँगी, आज बस मैं फातिया दे दूँगी। तो मेरे बोलते हैं ना, दिल को तसल्ली हो जाएगी कि हाँ, मैंने मेरी नानी के लिए फातिया दी, क्योंकि उसने हम लोगों के लिए बहुत कुछ करी। तो हमको उसके लिए एक फातिया, हमारे घर में तो खाना बनता ही ना, अगर उसमें से हम एक फ़कीर को दे दें या उनके नाम पे फातिया दे दें तो बहुत बड़ी बात है ना। मैं ये मानती हूँ कि खाना तो हम रोज़ खाते ही है, हमारे लिए तो खाना बनता है। अगर एक आदमी का हम ज़्यादा खाना बनाकर दे दिए और उनके नाम पे बख्शा दिए, पढ़ाई वगैरह कर लिए, तो बहुत ही अच्छा। तेरे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं, मौला कबूल अता फरमा। इलाल आलमीन या रहमान रहीम। फातिहा खाने। तो गाइस, हम लोग खाना पीना खाकर सो गए थे। एक्चुअली बहुत लेट हो गया आज खाना खाने के लिए, क्योंकि जो मौलाना है फातिया देने वाले वो बहुत लेट आए। जो हम लोगों ने 2-3 मौलाना लोगों के नंबर लेकर अपने पास रखे हैं, जो आता है उनको बुला लेते हैं। आज वैसा भी जुम्मा था, तो एक मौलाना बेचारे आए थे, तो वो रहते सीरियस, यहाँ पे घाटकोपर साइड रहते वो। तो वो आए, फिर उन्होंने वो आते आते भी 2:30 बजा दिए थे। और फातिया, पहले तो हम खाना नहीं खाएंगे, फातिया के बाद ही खाना था। तो उन्होंने फातिया दी, माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी फातिया दी है, बहुत बढ़िया। कि मैं ना लेमन टी पीऊँ, तो मैं लेमन टी पी रही हूँ आज। मुझे इसी मूड हो गया। लेमन टी ना राफिक को बहुत पसंद है। हाँ बोलो। वो वाले कप में डाल के दो ना लेमन। कौन से कप में? वाइट वाले? हाँ, जो राइट में रहता है वो उसमें इतनी सी कहाँ डाल के अरे दूँ? जितनी और देखो, अब इसके डैडी रिक्शा पे चले गए, तो उनके साथ जाके देखो इसने क्या लेकर आया है। और तो गाइस, अभी मैं कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग। पानी तो मेरा सब कुछ हो गया है, सब पानी हो गया है। तो अभी आज मुझे कुछ इतना काम भी नहीं था, तो मैंने सोची कि चलो आज मैं किचन की क्लीनिंग कर लेती। तो ये सब मैं धो रही हूँ। गाइस, मैं ऐसे पोंछ कर ही ले सकती हूँ, क्योंकि जो यहाँ से जो है ना, ये जो आपको लाइन दिख रही होगी, ये पानी ना नीचे जाता है। इसके लिए मैं इसको पानी से नहीं वॉश कर सकती, इसको मैं घस के पोंछ कर लूँगी। ये कपड़ों से कपड़ा धो के पोंछ के ले लूँगी, क्योंकि इसके लिए नहीं कर सकती, नहीं तो वहाँ से पूरा पानी जाएगा, वो पानी के यहाँ से नीचे आता है। इस तो गाइज़, मैंने पूरी टाइल्स वगैरह सब कुछ धो दी, माशाल्लाह सब क्लीन हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो आप, सब धो दी। ये भी टेबल भी अच्छा खासा क्लीन हो गया है। गाइज़, गर्मी बहुत हो रही है, घसते घसते मुझे पसीना इतना आने लगा, और ऊपर से क्या बोलते हैं, दम भी लग रहा है। तो चलो, अभी इसका ना, इसकी जो प्लेट्स होती है ना, वो भी है, बट मैं वो लगाती नहीं, वो लगाना चाहिए। वो नहीं लगाती, इसलिए ना टेबल से दूध गिर के नीचे जाता है और ख़राब हो जाता है। लेकिन अभी मैंने, ये देखिए, मैंने सब एकदम मस्त चकाचक एकदम अच्छा साफ़ कर दी, एकदम क्लीन डस्टिंग अच्छी से एकदम घस विस के कर दी। तो चलो, अभी राफिद को लग गई है भूख, पर उसको खाना खिला लेती हूँ, क्योंकि अभी बज रहे हैं 10:30, तो उसको मैं खाना खिला लेती हूँ। तो गाइस, अभी रात का हो चुके हैं, रात के बज रहे हैं साढ़े नहीं, 1:30 बज रहे हैं। तो चलो, अभी इस ब्लॉग को इधर ही एंड करते। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। जिन लोगों को मेरा वीडियो नहीं पसंद है वो भी मुझे सब्सक्राइब कीजिए, जिसको पसंद है वो भी मुझे सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, रात के बज रहे हैं 1:30, तो मैं सोची चलो, अभी मेरा खाना वो सब हो चुका था, मैं पी रही थी अपनी चाय। तो सोची कि चलो, अभी सोने का वक्त हो चुका है, तो आप लोगों से अलविदा लेते हैं। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तो खुदा हाफिज़, बाय बाय।